नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम क्लास 9th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके चैप्टर 1 को देखेंगे। ये है चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले मैं आपको लाइन टू लाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो। अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में ही एसएससी ने लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे हैं और ये मैं आज जितना भी पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो इस वीडियो में ही लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स साइज एंड टेक्सचर। मतलब अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो हम बहुत सारी वेराइटी ऑफ थिंग्स को देखते हैं जिनकी शेप डिफरेंट होगी, डिफरेंट शेप के होंगे, डिफरेंट साइज के होंगे, उनके टेक्सचर जो हैं वो डिफरेंट होंगे। बट हम एक बात कह सकते हैं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। दिस मटेरियल इज साइंटिस्ट कॉल्ड मैटर। तो आपसे एग्जाम में लाइन टू लाइन क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और फिर से पूछ सकता है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ व्हाट? इज मेड अप ऑफ मैटर। मतलब एक मटेरियल से बना है। कोई भी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, बट उसको साइंटिस्ट ने नाम क्या दिया है? मैटर। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि जो सांस हम लेते हैं, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, चाहे स्टोन्स हों, क्लाउड्स हों, स्टार्स हों, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक छोटी सी बूंद हो, या फिर पार्टिकल ऑफ सैंड, एक सैंड यानी रेत का एक छोटा सा कण हो, वो सब कुछ क्या है? एक मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर, क्योंकि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ व्हाट? इज मेड अप ऑफ मैटर। अब हम कह सकते हैं एज जैसे जैसे हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है। इसका मतलब उनके पास दोनों चीज़ें होती हैं, मास एंड वॉल्यूम। इसका मतलब हमने समझा कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ व्हाट? मैटर। एवरीथिंग इज ए मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, मतलब मास। उसके पास कुछ ना कुछ मास होता है। इसका मतलब जो भी एवरीथिंग, जो भी मैटर है, उसके पास दोनों चीज़ें होंगी, मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। वॉल्यूम है इसका मतलब वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टूड देयर सराउंडिंग्स। बहुत अर्ली टाइम से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया 5 बेसिक एलिमेंट्स में, जिसे पंच तत्व बोला गया है। क्या बोला गया है? पंच तत्व। जैसे एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है और वाटर है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपसे अरेंज करने के लिए भी बोलेगा कि ऐसा अरेंज करना, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर उसके बाद एफ आता है, फिर एस आता है, फिर डब्ल्यू आता है। तो एयर हो गया, अर्थ हो गया, और उसके बाद फायर हो गया, स्काई हो गया और आपका वाटर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। यानी अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट हैं? 5। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स से कोई भी मैटर बना होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स? तो आपको करेक्ट आंसर ध्यान रखना है 5। इनको नाम दिया गया है पंच तत्व। मतलब एयर है, अर्थ है, फायर है और आपका स्काई है और वाटर है। अगर एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स की बात करें तो वो भी सिमिलर क्लासिफिकेशन पे अराइव्ड होते हैं। मतलब उन्होंने भी बोला कि जो भी मैटर है, जो भी मैटर है या जो भी एवरीथिंग है जो इस यूनिवर्स में है, वो कुछ नहीं, एक मैटर है। और मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है, जिन्हें पंचतत्व बोला गया है। तो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर की बात करो या फिर अर्ली इंडियन फिलोसोफर की बात करो, उन दोनों का सेम स्टेटमेंट आता है। बट अगर मॉडर्न डे साइंटिस्ट की बात करते हैं तो उन्होंने मैटर के क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में बांटा है, अकॉर्डिंग टू द देयर फिजिकल एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको समझेंगे। जैसे इन्होंने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात की है, तो हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। जैसे इन्होंने बोला, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रीवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। मैटर के नेचर को पता करने के लिए
टू स्कूल्स ऑफ थॉट मार्केट में मतलब लॉन्ग टाइम से चले आ रहे हैं, प्रीवेल्ड हैं, जिनमें पहला है कि मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। मैटर एक कॉन्टिन्यूस चीज़ है, जैसे एक लकड़ी का एक ब्लॉक है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। मैटर जो है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है, जैसे सैंड है। तो इसका मतलब जो दो स्कूल ऑफ थॉट हैं उनमें से एक कहता है कि मैटर कॉन्टिन्यूस है और दूसरा कहता है मैटर जो है पर्टिकुलेट है। पर्टिकुलेट का मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो अब जो एक्सपेरिमेंट हम बताने जा रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है, आपसे कई बार पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी स्टेट्स दैट कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, या आपसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम एक 100 ml बीकर में कुछ पानी भरेंगे, ठीक है, और उसमें सॉल्ट या फिर शुगर का कुछ सॉल्यूशन कुछ डालेंगे और ग्लास रॉड भी डाल देंगे और देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर का लेवल तो उतना ही है। और हम देखेंगे इन ऑर्डर टू आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। व्हाट वर देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर। मतलब सॉल्ट और शुगर को हम बीकर में एक जल लेंगे, जल में हम सॉल्ट और शुगर डालेंगे तो वो पूरी तरह घुल जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो सॉल्ट और शुगर जो हमने लिया था वो स्प्रेड आउट हो गया है थ्रू आउट द वाटर, जो भी पानी था उसके बीच में। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे जो वाटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं, वाटर क्या है, एक मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एनफ स्पेस है। इसीलिए क्या हो रहा है, व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यानी जब जो सॉल्ट है या फिर शुगर है जब वाटर में डिजॉल्व हो जाती है तो इसका मतलब सॉल्ट के जो पार्टिकल थे वो वाटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो स्पेस था उसमें जो है वो गेट इनटू हो जाते हैं, उन स्पेस में अपना ऑक्यूपाई कर लेते हैं उस स्पेस को। इससे हमें पता चलता है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि सॉल्ट और वाटर सॉल्यूशन को मिलाया जाएगा तो ये जो है ये किस प्रॉपर्टी को बता रहा है, किस फिजिकल नेचर को बता रहा है मैटर के, तो मैटर के पर्टिकुलेट नेचर को बताता है। मतलब मैटर जो है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये पार्टिकल्स जो हैं कितने स्मॉल होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने के लिए इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं कि KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के और वाटर का एक एक्सपेरिमेंट किया है और दूसरा एक्सपेरिमेंट डिटॉल को लेके किया है, ठीक है। तो इसका मतलब हम स्मेल की बात करेंगे जब डिटॉल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, और अगर पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हैं तो कलर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि कलर की इंटेंसिटी, ठीक है। तो इन्होंने बोला टेक 2 और 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। अब आपसे पूछा जाएगा कि मैटर का साइज पता करने के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, तो आपको पता होना चाहिए KMnO4 का है, डिटॉल का है, ठीक है। अब आप देख लो इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू तो करेंगे ही, इसमें हम और क्या क्या पढ़ेंगे वो देखें। पंचतत्व के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि मैटर जो है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल है, ये कितना स्मॉल है ये अभी हम पोटेशियम परमैंगनेट का और डिटॉल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो मैटर जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, जिसे POM बोला गया है पूरी अपनी वीडियो में, POM पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक हैं, तो उसमें सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है हैव स्पेस बिटवीन देम। यहाँ से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच में स्पेस होता है, ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा हम आगे स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ेंगे, जिसमें सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे और गैसियस स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मैटर की स्टेट है उनका चेंजेस कैसे होता है, मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे क्या, एवेपोरेशन। बाकी इस वीडियो में हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन कैसे होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो हमने 2 और 3 क्रिस्टल लिए थे उनको हमने 100 ml वाटर में मिलाया। फिर हमने क्या किया कि 10 ml जो है निकाल के 10 ml इसमें से निकाला और 10 ml दूसरे 100 ml वाटर में डाल दिया। फिर 10 ml निकाला और दूसरे 100 ml वाटर में डाल दिया। फिर 10 ml निकाला और दूसरे 100 वाटर ml में डाल दिया। तो ऐसे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हाउ स्मॉल, जैसे इन्होंने बोला है एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए
लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डालें तो उससे क्या है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी 1000 लीटर की बात करें तो वो भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। यानी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम इसमें 10 ml निकाल के पूरे 100 ml वाटर में डाल रहे हैं तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो कलर जो है वो कम होता जा रहा है, बट स्टिल विजिबल है। यही बता रहे हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो एक क्रिस्टल है वो उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल हैं जो आपस में डिवाइड कर रहे हैं और एक दूसरे मतलब स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में अपने आप को डिवाइड करते जा रहे हैं। इसका मतलब दिखा रहा है एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल। कलर धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है बट स्टिल जो है वो आपका विजिबल है। ठीक है, ये एक्टिविटी आप डिटॉल के साथ कर सकते हैं, बट वहाँ पे हम कलर की बात नहीं करेंगे। फिर हम बात किसकी करेंगे, फिर हम स्मेल की बात करेंगे कि स्मेल कैन बी डिटेक्टेड ऑन द रिपीटेड डाइल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ही स्मॉल होते हैं, हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड हैं वो। ठीक है, और हम ये भी पता कर चुके हैं वो अपने आप को बार बार मल्टीपल डाइल्यूशन पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं अपने आप को। बट हमें ये पता चलता है कि वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं जो अपने आप को सब्सिक्वेंटली डाइल्यूट करने पे क्या कर रहे हैं, अपने आप को सब्सिक्वेंटली डिवाइड करते जा रहे हैं और स्मॉल से स्मॉल बनाते जा रहे हैं, जो कि हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। ठीक है, तो हमने जो है फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल पढ़ लिया है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड हैं, बहुत ही स्मॉल हैं। ये इतना हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली करेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये कैसे प्रूफ होगा, अगर ये भी पूछा जाएगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चाहे शुगर का सॉल्यूशन लो, चाहे सॉल्ट का लो, डिटॉल का लो, पोटेशियम परमैंगनेट का लो, इवन चाहे टी लो, कॉफ़ी लो, लेमनेड लो, नींबू पानी लो, तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अनदर। यानी हम देख चुके हैं अभी वाटर के अंदर हमने सॉल्ट डाला था या शुगर डाली थी, तो वाटर के जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में जो स्पेस है उनमें जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, उसमें गेट इनटू द स्पेस हो जाएंगे। तो इससे क्लियर होता है कि देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब दूसरी एक्टिविटी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, तो अब मैंने अभी आपको इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि कंटिन्यूसली मूविंग है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के बीच में स्पेस होता है, और तीसरी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैंने पहला बता दिया, अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला कि एक जो इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती है उसको एक कॉर्नर में रखोगे, ठीक है, और उसके पास में जाओगे तो आपको खुशबू आएगी, और जैसे ही उसको जला दोगे तो आपको दूर तक खुशबू आएगी। पहली एक्टिविटी ये है। दूसरी इन्होंने बताई थी कि एक गिलास में जब आप ड्रॉप ऑफ ब्लू या रेड इंक डालोगे तो वो कैसे अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगी, ये बताया गया। तीसरा इन्होंने बताया एक crystal of copper sulfate और potassium permanganate into a glass of hot water another containing cold water। तो आप देखेंगे कि एक बार हॉट वाटर में डालेंगे, एक बार कोल्ड वाटर में डालेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर किस में सबसे पहले मिक्स होता है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, यहाँ तक हम एंड करेंगे, उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पसेज वट एवर वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे ही इंक की एक ड्रॉप डालेंगे तो वो पूरे में अपने आप स्प्रेड आउट हो जाएगी। इसका मतलब उस जो इंक के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ है जिससे वो मूव कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ क्या है, साइंस की लैंग्वेज में उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा पार्टिकल्स जो है वो फास्टर मूव करेंगे, यानी गर्म पानी में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंक जल्दी से स्प्रेड आउट हो जाएगी। तो यही बताया गया, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन द टेम्परेचर
इंक्रीज इन द टेम्परेचर मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ती जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और फिर से पूछ सकता है यहाँ से जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं। इन द एबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया है उसके बारे में अभी हमें बता रहे हैं। क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विच ईच अदर, हमने इंक डाली तो वो अपने आप मिक्स हो गई, ठीक है। हमने अगरबत्ती जलाई एक कोने में तो दूसरे कोने तक अपने आप पहुंच गई, हमने तो कुछ नहीं किया, यानी वो इंटरमिक्सिंग हो रही है जो खुद से हो रही है। दे डू सो बाई गेटिंग द स्पेस इनटू इस गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये किस तरीके से कर पा रहे हैं? क्योंकि जो जैसे मतलब दूसरा जो पार्ट मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है और दूसरा मैटर जो उसके पार्टिकल्स उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं, बट ये सब वो क्या कर रहे हैं? सुओ मोटो कर रहे हैं। इंटरमिक्सिंग जो है वो अपने आप हो रही है, देयर ओन हो रही है। इस प्रोसेस को इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डायरेक्ट पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे जैसे हम हीट बढ़ाएंगे डिफ्यूजन फास्टर होता जाएगा क्योंकि उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, इस प्रॉपर्टी इस कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। तो आज हमने पंचतत्व के बारे में सीख लिया, ठीक है, और साथ ही साथ हमने ये भी जान लिया कि एवरीथिंग जो भी इस यूनिवर्स में है वो सारा का सारा क्या है? मैटर से बना हुआ है, और मैटर वो है जिसके पास कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने इसके फिजिकल नेचर को समझा कि भाई पार्ट मैटर जो है वो क्या है? पार्टिकुलेट है। पार्टिकुलेट है मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल है। फिर हमने इस पार्टिकल्स के साइज को देखा कि हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, वेरी मच स्मॉल है। तीसरा हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी, तीन कैरेक्टरिस्टिक थी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी कि पार्टिकल्स के मैटर के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है कंटिन्यूसली मूव करते हैं। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हम कल पढ़ेंगे, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब मैं आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में एक एक करके बताता हूँ और ये एग्जाम में फिर से रिपीट होने के चांसेज हैं, तो ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, यूपीएससी सीएपीएफ में पूछा गया है 8 अगस्त 2021 को। अगर किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही पूछे गए हैं। अकॉर्डिंग टू द अर्ली इंडियन फिलोसोफर व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द पंचतत्व? तो एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है और वाटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी एएलपी के एग्जाम में 9 अगस्त 2018 की सिर्फ 3 में पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द अर्ली इंडियन फिलोसोफर एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स? तो मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना है 5। नेक्स्ट आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 14 मार्च 2021 की शिफ्ट 1 में पूछा गया था हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स यानी तत्व हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द अर्ली इंडियन फिलोसोफर टू क्लासिफाई द मैटर? तो करेक्ट आंसर है 5, ठीक है। आईवीएसीआईओ के एग्जाम में ग्रेड 2 में 19 फरवरी 2021 की शिफ्ट 2 में पूछा गया मैटर इज मेड अप, मतलब ट्रू स्टेटमेंट पूछे गए, तो मैंने वो ट्रू स्टेटमेंट ही दिखाए हैं। आप पूरा क्वेश्चन इस शिफ्ट को गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है। मैटर इज अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सही बात है, ठीक है। उसके बाद जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 हुआ 28 नवंबर 2024 को, उसकी शिफ्ट 3 में पूछा गया था कि विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो मैंने पार्टिकल्स ऑफ मैटर की 3 कैरेक्टरिस्टिक बताई थी। क्या? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, स्टैटिक हैं यानी नॉट पूछा है तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था 5 दिसंबर 2025 को, बिल्कुल ताज़ा क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर? मतलब मैटर के अंदर पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस है, इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस क्या है? कौन सा एक्सपेरिमेंट है? जो मैंने आपको बता दिया है, ए ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड इवनली इन वाटर विदाउट स्टरिंग। मतलब जो है, जो इंक की ड्रॉप है वो अपने आप इवनली स्प्रेड हो जाती है वाटर में, तो ये प्रूफ करता है कि पार्टिकल्स जो मैटर है उसके अंदर पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2024 में 25 नवंबर 2024 की शिफ्ट 3 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग
एग्जाम्पल्स सो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एनफ स्पेस बिटवीन देम। तो हमने देखा था पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। इसका मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन्होंने वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था उसको क्या किया है, उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है, लेटेस्ट एग्जाम 15 नवंबर 2025 की शिफ्ट 3 में, Which activity shows that particles of matter are continuously moving? तो fragrance of perfume spreading in a room, ये दिखा रहा है कि कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 16 दिसंबर 2025 की शिफ्ट 2 में पूछा गया, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर को लेके करेक्ट स्टेटमेंट जो मैंने बता दिया है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो क्या है, मूव कंटिन्यूसली मूव करते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में पूछा गया था 29 दिसंबर 2024 की शिफ्ट 2 में कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पीओएम। तो पीओएम क्या है, वेरी स्मॉल होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सही बात है, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि उनके बीच में क्या स्पेस होता है। DSSB जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के एग्जाम में 7 अप्रैल 2022 को पूछा गया था, एवरीथिंग दैट हैज ए मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज व्हाट, मैटर। सेम DSSB जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत स्मॉल होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, बट वो स्टिल नहीं होते हैं, तो ये नॉट वाले में ये आंसर हो जाएगा। आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा गया था कि इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड व्हाट, डिफ्यूजन। अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पार्टिकल्स का उनके खुद से एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाना, ये क्या है, ये आपका डिफ्यूजन है। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में CBT 1 में 11 मार्च 2021 की शिफ्ट 2 में पूछा गया था, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिनोट इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ मैटर ऑन देयर ऑन। खुद से ही दो डिफरेंट टाइप्स के जो मैटर हैं उनके पार्टिकल्स का एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाना क्या है, आपका डिफ्यूजन है। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे CDS के एग्जाम में 8 सितंबर 2019 को, कंसीडर द स्टेटमेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, बिल्कुल सही बात है। इंटरमिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के, खुद से ही इंटरमिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट स्टेटमेंट बताने थे, दोनों करेक्ट हैं। NDA 2 सेकेंड जो 2024 में एग्जाम हुआ 1 सितंबर 2024 को, उसमें पूछा गया था, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड व्हाट, ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को समझिए। कई बार एग्जाम में अभी भी रिसेंट एग्जाम्स में जो एसएससी ने लिए हैं 2025 में शुरुआत में या फिर 2026 के स्टार्ट में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी ने, उनमें भी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे हैं। आप हमारे अगर शॉर्ट्स देख रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल एक एक लाइन बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या पूछा जा सकता है, तो शॉर्ट्स ज़रूर देखिए। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था 8 फरवरी 2019 को, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर आपको डाउट है कि मैं क्वेश्चन खुद से बना के ला रहा हूँ तो आप इनको एग्जैक्टली वेरीफाई कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलेगा। आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, अगर आपको लगता है क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है जो मैंने रेफरेंस दिया है तो आप चेक कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 8 दिसंबर 2025 की शिफ्ट 3 में कि व्हेन पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर रैंडमली मिक्स ड्यू टू द inherent random movement of particles, the process is called diffusion। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पुलिस एसआई के एग्जाम में 27 नवंबर 2021 की शिफ्ट 2 में पूछा गया था, और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया अभी 14 दिसंबर 2025 की शिफ्ट 3 में। क्या क्वेश्चन था वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द फिनोमिना ऑफ स्प्रेडिंग आउट and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particle is called what? Is called diffusion। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ उनके पास कुछ ना कुछ है जो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये आरआरबी एएलपी के एग्जाम में 28 नवंबर 2024 की शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं आपको जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की थर्ड करेक्टरिस्टिक है
कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको मैं समझाऊंगा, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैंने साइंस की एनसीईआरटी से स्टार्ट किया है और ये आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम आईडी है @PYQ गाइड 2024। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे डिफरेंट एसएससी, चाहे रेलवे हो, चाहे DSSB हो, चाहे आईवी हो, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके प्राइवेट चैनल्स बनाए गए हैं, जहाँ पे आपको ऐड किया जाएगा, जहाँ पे आप कुछ भी जो मर्जी आए वो सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको डिफ्यूजन पढ़ाएगा तो आप डिफ्यूजन सर्च कीजिए, डिफ्यूजन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। कैसे ज्वाइन करना है, क्या इसमें फीचर्स होंगे, उसके लिए आप हमारे @PYQ@2024 हमारी जो टेलीग्राम आईडी है उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।